कैसा हो अगर मैं आपको बताऊं कि आप अपनी स्टेट ऑफ मेंटल को चेंज कर सकते हो विदाउट एनी एफर्ट, विदाउट मेडिटेशन, विदाउट प्रैक्टिस, विदाउट रिचुअल, तो कैसा लगेगा सिर्फ साउंड के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बीट्स की, अगर आप उनको प्रॉपर यूज करना सीख जाओगे तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप अपने माइंड को बेटर ट्रेन कर पाओगे। तो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूं, मुझे पता है आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, वो है बाइनरल बीट्स। मुझे पता है आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा कि बाइनरल बीट्स ये क्या होता है। तो चलो यार वीडियो करते हैं स्टार्ट। मेरा नाम है गुरविंदर, तो वेलकम है आपका स्पिरिचुअलोसफी के अंदर। तो आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर ही बात करेंगे। बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि बाइनरल बीट्स होते क्या हैं। एक ऐसी बीट्स जो आपका माइंड ही सुन पाए उसको हम बाइनरल बीट्स बोलते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आपके दो ईयरफोन लगे हुए हैं, तो इस ईयरफोन के थ्रू आपको मैं 200 हज़ार्ट्ज़ की वॉइस सुनाऊँ, इस तरफ मैं आपको 230 हज़ार्ट्ज़ की सुनाऊँ, तो 30 हज़ार्ट्ज़ कौन सुन रहा है? तो जो 30 हज़ार्ट्ज़ है वो आपका सुन रहा है माइंड। तो इसी तरीके से काम करती है बाइनरल बीट्स, कुछ ऐसी बीट्स जो कि आपके माइंड को सुनाने के लिए बनी हुई हैं। एंड यही चीज़ तो इंटरेस्टिंग है। तो ये जो हज़ार्ट्ज़ हैं, ये जो बीट्स हैं, ये आपके माइंड को कैसे चेंज कर सकती हैं, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। आपका जो ब्रेन है वो 5 तरह की वेव्स को क्रिएट करता है, जिसमें सबसे पहला है बीटा वेव्स। बीटा वेव्स कब होती है आपके माइंड के अंदर? आप अभी सोच रहे हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आप कुछ सोच रहे हो, लेटे हुए हो, कुछ काम कर रहे हो, तो आपका जो ब्रेन है वो बीटा वेव्स के अंदर है। दूसरा वो होता है अल्फा वेव्स। आपका माइंड जो है अल्फा वेव्स कब जनरेट करता है? जब आप रिलैक्स्ड होते हो, जब आप अवेयर होते हो, आप काम होते हो, लेकिन आप सोए हुए नहीं हो, तो तब आपका जो दिमाग की वेव्स हैं वो अल्फा वेव्स के अंदर आपका माइंड होता है। थर्ड वो है थीटा वेव्स। थीटा वेव के अंदर भाई जितने भी लोग डीप मेडिटेशन करते हैं उनका जो वेव है माइंड की वो थीटा वेव होती है। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है तब भी थीटा होता है। उसके अलावा जब आपका ब्रेन, क्रिएटिव माइंड आपका एक्टिव होता है तब भी थीटा वेव्स आपका ब्रेन बनाता है। फोर्थ वो होता है डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स के अंदर ब्रेन कब जाता है? जब डीप स्लीप के अंदर होता है या फिर हीलिंग स्लेप सिचुएशन के अंदर होता है। कभी ऐसा देखा है कि आपके घर में फंक्शन होता है, आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप बॉडी से बहुत ज़्यादा थक जाते हो, एंड जब आप 5वें 6वें दिन फंक्शन खत्म होने के बाद सोते हो, आप उसके बाद उठ के पता क्या बोलते हो कि यार क्या नींद आई, इतनी बढ़िया नींद आई, मज़ा ही आ गया। तो वो इतनी बढ़िया नींद पता क्यों आई? क्योंकि आपका जो ब्रेन है वो डेल्टा वेव्स को क्रिएट करता है, हीलिंग मोड के अंदर होता है, डीप स्लीप के अंदर होता है। लास्ट फिफ्थ होता है गामा वेव्स। गामा वेव्स कब निकलती हैं? जब कहीं ना कहीं आपका जब फोकस हाई होता है, स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा हाई होते हो, ब्रेन क्रिएट करता है गामा वेव्स। तो क्या जो बाइनरी बीट्स हैं वो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं? तो चलो इसके बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। देखो सबसे पहले वही बात है कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो थीटा वेव्स जब क्रिएट होती है तभी आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो ओपन होता है। ठीक है जी। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको फैक्ट और भी बताऊं कि जब एक बच्चा 7 साल का होता है उससे पहले पहले आपका ब्रेन की जो सारी प्रोग्रामिंग है वो हो जाती है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि आपका जो ब्रेन होता है वो थीटा वेव्स के अंदर होता है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो मैक्सिमम टाइम ओपन रहता है। जिसके चलते होता क्या है कि आप अपने बच्चे को जो भी बोलते हो, एक वर्ड अच्छा बुरा कुछ भी, हर चीज़ उसके दिमाग के अंदर जाती है। तो बाइनरल बीट्स क्या करते हैं? आप अपनी ब्रेन की वेव्स को चेंज कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसा है कि जैसे आपके घर के अंदर 5 कमरे हैं एंड पांचों कमरों का अलग अलग फ़ायदा है, अलग अलग उसके काम है। मान लो अब जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो वीडियो बनाने के लिए मैं कहाँ पे आता हूँ? ऊपर आता हूँ छत पे। क्यों? आवाज़ नहीं आती। तो सेम वेव्स भी ऐसी हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा बेटर करूँ तो आप थीटा वेव्स के अंदर आ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे को डीप मेडिटेशन के अंदर जाना है तो आप अलग वेव्स के अंदर जा सकते हो। और अलग वेव्स के अंदर जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हो बाइनरल बीट्स। तो बाइनरल बीट्स क्या करती हैं? आपके जैसे ब्रेन की जो वेव्स हैं उनको चेंज कर देती हैं ताकि आप कोई भी स्पेसिफिक काम को बेटर तरीके से कर पाओ। और एक चीज़ भी समझना कि सिर्फ बाइनरल बीट्स को सुनने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उनके साथ अपनी चीज़ों को नहीं करते हो। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मान लो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर एक मैसेज पहुँचाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे?
सबसे इजी काम यही है कि आप अपने ब्रेन के अंदर क्या करो, वो वाली वेव्स को क्रिएट करो जिससे सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, ओपन होता है या अवेक होता है। उसके बाद आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो, आप एफर्मेशन कर सकते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, जिसके बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड बेटर चीज़ों को समझ पाएगा, स्टोर कर पाएगा। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि बाइनरी बीट्स काम करती हैं कि नहीं है, क्वेश्चन ये है कि आप बाइनरी बीट्स को जब यूज़ कर रहे हो तो तब आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो, किस वेव्स के अंदर आप अपने माइंड को क्या कहते हो, क्या फीड कर रहे हो। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी ये था बिल्कुल बेसिक बाइनरी बीट्स के बारे में। तो आप यूट्यूब पे जाके बहुत सारे बाइनरी बीट्स सर्च कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।